हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एससीएफ की तीसरी क्लास और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के नज़रिए से बात करें तो यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है बच्चों, है ना। और अब इसके बाद मैं आपसे पक्का वादा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि एलसीएम एससीएफ में इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। बाकी तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब पड़ोसी को आवाज जाना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है भाई। ठीक है, चलो पेन कॉपी उठा लो और हेडिंग लगा दो एलसीएम प्लस एससीएफ, जो मिलाकर सवाल बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले ना एक फॉर्मूला है जो आपको आता भी होगा, एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मतलब क्या हुआ सर, बीच में बराबर है, जो बात राइट में वही बात लेफ्ट में। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अगर मैं सबसे सिंपल टाइप की बात करूं तो क्या सवाल बनता है, चार वेरिएबल हैं, कोई से तीन देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा, है ना। सबको समझ में आया होगा, बाकी सवाल करेंगे वहां समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये नोट सबको करना है। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं, बाद में भी सिखाना पड़ेगा, इससे अच्छा यही सिखा देता हूं। सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम का है बच्चों। अगर मैं कहूं कोई दो संख्या मान लो, आपने कहा सर 12 और 18 मान लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, आप कहेंगे सर जो 12 18 को काट दे, सबसे बड़ा भी हो, सर वो तो यहां पर 6 है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं कहूं संख्याओं में से इस 6 एचसीएफ को बाहर निकाल दो, आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो पता कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ, संख्याओं में से एचसीएफ को बाहर निकाल दें तो रेशो, और पता कैसा रेशो, न्यूनतम, सबसे छोटा न्यूनतम। क्यों सर, जब हमने सबसे बड़ा फैक्टर पहले ही बाहर निकाल दिया, अब किसी और से थोड़ी ना कटेंगी संख्याएं। यार हाना तो कहो। तो इस रेशो को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? न्यूनतम। ये नोट्स बनाने वाली बात चल रही है बच्चों, न्यूनतम। और न्यूनतम का मतलब मैथ्स में हम लोग कहेंगे सहभाज्य। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? सहभाज्य। इंग्लिश वाले बच्चे कोप्राइम, है ना। ये लो, बढ़िया से सारी बात लिख दी है। सहभाज्य मतलब सर जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, तो पूरी बात बता रहा हूं। अगर संख्याओं में से एचसीएफ को बाहर निकाल दूं तो न्यूनतम रेशो प्राप्त होता है जो सहभाज्य होता है, मतलब कुछ और कॉमन नहीं होगा। याद रखना, भूल मत जाना। इसका उल्टा भी सच है। उल्टा क्या, अगर किसी भी रेशो को, मान लो कोई कोई रेशो दिया हुआ है, मान लो यही है 2:3, और इस बार एचसीएफ कुछ और मान लेते हैं, मान लो 8 है, तो रेशो को एचसीएफ से गुणा कर कर मिलती है वास्तविक संख्याएं, नंबर संख्याएं मिल जाती हैं। तो यहां संख्या क्या होंगी, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। बताओ, दोनों ही बातें समझ में आ गई? दोनों बातें सारे बच्चे बोलना मेरे साथ साथ, सर अगर संख्याओं में से एचसीएफ को बाहर निकाल दें तो न्यूनतम रेशो मिलता है जो सहभाज्य होता है, और अगर रेशो को एचसीएफ से गुणा करवा दें तो संख्याएं मिल जाती हैं। अब सबको बढ़िया से याद हो गया होगा। आओ मैं सवालों पर। ठीक है बच्चों, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, है ना, बहुत ज्यादा। पढ़ो सवाल नंबर 73। देखो यहां तक पहुंच गया भाई, करते करते, है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 180 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी बता दो। सबसे पहले वाला टाइप क्या, मैं फॉर्मूला फिर भी लिखूंगा, बोलो सारे। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बताओ क्या क्या दिया, एलसीएम दिया 180, एचसीएफ 5, एक संख्या 45, दूसरी आपको बतानी है। बस जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से भाग कर लो। 5 नम 45, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 20। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप चेक करो ना कौन से पेपर में आया था।
समझ पाए? तो ये तो तोहफा है ना मेरे मेरे भाई। अच्छा, अटेंडेंस ये आप जानते हो हर क्लास में सबको लगानी है, हर बार लगानी है ना मेरे भाई। कैसे सर? अपना नाम और आप भारत के किस राज्य के किस जिले से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, और गांव के नाम भी मेंशन करना शुरू कर दें। अब सब मेरा गांव ये है, हर बच्चे को बताना है, समझ लो यही आपकी अटेंडेंस है। समझ पा रहे हैं? अटेंडेंस जरूर लगानी है बच्चों, ठीक है ना। चलो आओ, सवाल नंबर 74, 74। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 तो दूसरी बिल्कुल सेम है क्या? यार हाँ ना तो कहो। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लगाओ जी, वैल्यू क्या है? एलसीएम बताओ 924, एचसीएफ 12, एक संख्या 84, दूसरी बतानी है। आमने सामने कटिंग, 12 सत्ते 84, 7 से काट दो, 7 इकन 7, 2 बचा, 7 या 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी 132। सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलें आगे, ठीक है। 75। दो संख्याओं का गुणनफल 324 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, आप इसको बार बार देखो, बार बार सुनो तो सबको याद हो जाए बढ़िया से, है ना। एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस बार हमको दिया दो संख्याओं का गुणनफल, सर ये रहा बराबर में 324, ठीक है। इनमें से कोई एक देकर दूसरा आपसे पूछ लेगा। इन्होंने एचसीएफ दिया 3, एलसीएम बता देंगे। सर 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, बच्चों 3 से भाग करवा दो, 3 इकन 3, 0 लगाया, 3 अट्ठे 24। बताओ समझ पाए सारे? सबको समझ आया? ठीक है। और बच्चे जल्दबाजी में 0 नहीं लगाते, कहेंगे 3 इकन 3 और 3 अट्ठे 24। बहुत बच्चे गलती करते हैं इस तरह से। बच्चों जब इस तरह से भाग नहीं होता तो अगला अंक उतारने के लिए बीच में 0 लगाना पड़ता है ना। ये छोटी छोटी सी बातें, गलती नहीं होनी चाहिए यार। सवाल नंबर 76। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 98304 है और उनका एचसीएफ 128 है, उन संख्याओं का एलसीएम सेम ही है यार, है ना, सेम ही तो है। तो बताओ एलसीएम बराबर, अब थोड़ा शॉर्टकट मार दें थोड़ा सा, क्या होगा? सर गुणनफल दिया हुआ है 98304 डिवाइड बाई कितना एचसीएफ 128, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ भाग करके कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये जो पहाड़े याद हैं आप अपने हिसाब से भाग कर लेना, कितना आ जाएगा? 768 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में बी है। अच्छा, इकाई के अंक जैसे, अच्छा ठीक है, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 6 अट्ठे 48, चलो बता देता हूं, समझ में आ गया। जैसे यूनिट डिजिट की सहायता ले सकते थे बच्चों भाग करने में, जैसे बहुत बड़ा है ना। कैसे? मैं आपसे पूछूं, ये सवाल नहीं, पहले जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान लगाना। 15 को 5 से भाग कर रहे हैं, आप जानते हैं 5 तिया 15, तो बच्चों इसका उल्टा सोचो, यहां किससे गुणा करूं कि 15 बन जाए? सर जो भागफल होता है ना, क्वोशंट, उससे ही तो यहां मल्टीप्लाई, मतलब 5 तिया, तो सर यहां 3 ही तो है, 5 तिया 15 बनेगा। सेम बात, यहां किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर ये बन जाए, तो सर वो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक का सहारा ले लेंगे। सर यहां देखो इकाई अंक 4 है, 8 की मल्टीप्लाई यहां किससे करवाऊं, 4 बन जाए। ऑप्शन पहला देखा, सर 8 छंग 48, ये तो लास्ट में 8 बना, 8 नम 72, 2 बना, 8 छंग 48, 8 बना। देखो 8 अट्ठे 64, एक में ही बन रहा है बच्चों, लास्ट में 4। इस तरह से हम डिवाइड पेपर में करवा सकते हैं। आया सबको समझ बढ़िया से? ठीक है। यही वो तरीके हैं जिसके नाम पे इस समय बच्चा टीचर्स नए नए बैच बना रहे हैं, है ना मेरे भाई। यही तो तरीके सिखा रहे हैं पेड बैच में वो, तो आप टेंशन मत लेना मेरे भाई। आप दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 114 और 19 है।
एक संख्या 57 है तो दूसरी सेम ही है, इसलिए लगा दिया आपको दिखाने के लिए कि आरपीएफ एसआई में भी सेम टाइप ही चल रहा था। बताओ, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बताओ भाई क्या क्या दिया यार। एलसीएम 114, एचसीएफ 19, एक संख्या 57, दूसरी बतानी है 19 तिया 57, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, उत्तर आ जाएगा 38, ऑप्शन में बी है। अब ये टाइप मैं मान के चल रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ 18, एलसीएम 1512 है, एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर बता दो। धनात्मक मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ग्रुप डी में। तो उसी तरह से थोड़ा सा बदल दिया, दूसरी संख्या पहले निकाल लो, फिर दोनों का अंतर निकाल देना मेरे भाई, है ना। चलो, इस तरह से बहुत बार आता है कंफ्यूज करने के लिए, और जबकि कोई नई बात नहीं है बच्चों, ये भी सेम पुरानी बात है। एलसीएम बताओ कितना, 1512, एचसीएफ 18, एक संख्या 126, तो पहले दूसरी निकाल लो, आमने सामने 18 सत्ते 126, अपने हिसाब से जो पहाड़े याद हैं इसकी नकल मत मारना, कैलकुलेशन अपने आप करना सीखो, ये नहीं ये भी उतार रहे हैं ये भी याद कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, है ना, ऐसे गणित कमजोर रह जाएगा। जो पहाड़े याद है अपने हिसाब से। अब 7 से काटो, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 तिकन 7, 4, 7 छंग 42, दूसरी संख्या 216 है, और देखो इतना चालाक है, ऑप्शन में 216 लगा भी दिया ताकि बच्चे जल्दबाजी में उत्तर लगा दें। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना बच्चों को आता नहीं है, बस जल्दीबाजी में हो गया गलत, तो ऐसा काम नहीं करना है। बताना क्या है, संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी, तो एक 216 है और छोटी वाली 126 दी थी, इनको घटा दो, 6 से 6 गया 0, 11 से 2 गया 9, तो अंतर हो जाएगा 90, ऑप्शन में बी है। बताओ, समझ आया सब बच्चों को, ठीक है। हाँ, ये बात आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे, ये क्लास जब आपको मिलेगी बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, सर टेलीग्राम तो दिक्कत चल रही है, तो अब इसलिए क्लास नोट्स हम लोग व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना मेरे भाई। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एससीएम गुरुकुल के नाम से, सब बच्चे यहां भी जुड़ जाएं, सारी पीडीएफ क्लास नोट्स जो भी जानकारी है सब यहां भी डलनी शुरू हो जाएगी। एससीएम गुरुकुल के नाम से है, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, और दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप जुड़ जाना जरूर, है ना। अब पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगा मेरे भाई, कभी आप कहो सर हमें नहीं मिल रही है, हमें पता नहीं लग रहा है, तो जुड़ जाना सारे बच्चे यार, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बाकी दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 79, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल 75 आता है, दूसरी संख्या क्या है। देखो कितनी बढ़िया बात है, स्टार्टिंग की बात तो सेम है, एचसीएफ भी दिया एलसीएम भी दिया, एक संख्या को निकालने के लिए सीधा सीधा नहीं कहा, उसने कहा अगर 3 से भाग करूं तो भागफल 75 आ जाए। बच्चों अभी वही वाली बात है, जैसे 15 है, मैं कहूं 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 तिया 15, तो हमने कहा यह संख्या कैसे बनी, सर जिससे भाग कर रहे हैं और जो भागफल है उसकी गुणा, 5 तिया 15 बना, रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर को जोड़ देते, भाज्य बराबर याद आ रहा होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बच्चों यही वाली बात है ये, तो अब सबको समझ आया होगा। सर चलो पहले लिख के बताता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम बताओ कितना दिया, सर 450, एचसीएफ 75। अब देखो मैं क्या कह रहा था, एक संख्या 3 से भाग करूं तो भागफल 75, तो संख्या कितनी होगी 3 गुणा 75,
समझ गए? और गुणा भी क्यों करना, 3 गुणा 75 एक संख्या ऐसे मैंने लिख दी, दूसरी बतानी है। देखो क्यों, 75 से 75 काम बढ़ाना क्यों इतना आसान हो गया। 3 से इसको भाग करवा दो, 15 या 45 यानी कि 150, ऑप्शन हो जाएगा डी। बताओ, समझ पाए? कोई भी टाइप में नहीं छोड़ने वाला बच्चों, कोई भी टाइप, है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप दीवाने हो जाएंगे। कुछ तो हो भी चुके होंगे, है ना। चलो, बताना है मजा आ रहा है या स्वाद आ रहा है ना मेरे भाई। सवाल नंबर 80, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 26 गुना है। देखो अब टाइप चेंज हुआ, कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा। एचसीएफ और एलसीएम का योग 729 है। यदि एक संख्या 81 है तो दूसरी बताओ। सर इस बार बाद में सेम है, शुरू में चेंज कर दिया। आओ इसको कैसे जमाते हैं बच्चों। एचसीएफ को x मान लिया, तो एलसीएम क्या कहा, कितने गुना, 26 गुना, यानी कि 26x। अब ध्यान से देखो हमको दिया क्या है, सर एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया। अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो हर बच्चा कहेगा सर 27x आ जाएगा, जोड़ना है। और जोड़ कितना दिया था, 729। तो x बराबर 27 से भाग करेंगे, सबको 27 का स्क्वायर याद ही होगा, 27 से 27 बार कट जाएगा 729। तो बच्चों x का वैल्यू अगर मिल गया तो मुझे आप सारे बताओ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही मिल गए। अगर मुझे x मिल गया, अब तो पुराना सवाल बन जाएगा। तो बस आओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी। अब देखो इसको आगे मत बढ़ाना, कुछ बच्चे आगे बढ़ा देते हैं, यही तो सीखने वाली बात है। बच्चा काम कैसे बढ़ा रहा है, फिर कह रहा है आता था टाइम कम पड़ गया। 27 यहां एचसीएफ निकाल रहा है, फिर गुणा करवा रहा है। नहीं यार, कैलकुलेशन से एक ही बार बढ़ेंगे। आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, एलसीएम 26x, तो x का वैल्यू यहां पुट कर दो, ये एलसीएम हो गया, इनटू एचसीएफ x, और x का वैल्यू 27 है, बराबर पहली संख्या, अच्छा एक दी है 81, और दूसरी आपको बतानी है, ये लो। अब करो कटिंग वटिंग अपने हिसाब से, ये नहीं हर जगह भिड़ रहे हैं, गुणा भाग करने में उलझ गए। काटो भाई, 27 से सबसे पहले 27 × 81 होते हैं, 3 से मेरे भाई 3 नम 27 होते हैं, है ना। 26 × 9 हमारा उत्तर आ जाएगा, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 होते हैं 23। तो क्या 234 आ जाएगा। ये लो 4 वैसे भी एक में ही था, गुणा आगे भी ना करनी पड़ती। समझ आया सबको बढ़िया से, ठीक है। सवाल नंबर 81 क्या है भाई, पढ़ो चलो ध्यान से। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32, इस बार अब चेंज कर दिया, अब बढ़िया सवाल है। और उन संख्याओं का अंतर 4 है, संख्याओं का योग पूछ लिया। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, वैसे ऑप्शन से भी लगा सकते थे, मैं आपको बढ़िया प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, कितना भी चेंज हो जाए सवाल आप सही करके आओगे। ध्यान से सुनना, बस ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू सेकंड, है ना। सर बीच में बराबर है तो हम ये कहेंगे जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल है वही दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। जरा यहां से बताओ, सीधा सीधा गुणनफल दिया एलसीएम एचसीएफ का 32, वो एलसीएम एचसीएफ को अलग अलग भी कह सकता था, यहां सीधा गुणनफल दे दिया जो बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ऊपर ये लाइन मत देखो, आप केवल इसको देखो, इसको ढक देता हूं आपको समझाने के लिए इस तरह से। तो बच्चों इस लाइन के आधार पे बीच में बराबर है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो इस 32 को ऐसा बनाना है क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसमें से दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका अंतर 4 हो जाए। अब ये तो बहुत आसान है यार, 32 सबके दिमाग में आ ही गया होगा, 8 चौक 32 होते हैं, दो संख्या 8 और 4 हैं, गुणा करूं तो 32, डिफरेंस 4। छोटी पूछे संख्या 4, बड़ी पूछे 8, पूछा क्या है संख्याओं का योग, भाई जोड़ के लिख दो, 8 4 12, ये आ गया उत्तर, ये लो।
तो प्रॉपर मेथड इसलिए सिखाया, कितना भी चेंज हो जाए इस टाइप में आप सही करके आओगे। और अगला सवाल बहुत बढ़िया, अब आएगा असली मजा। ये है देखो शानदार, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना, और एलसीएम एचसीएफ का योग दिया भाई 504। ये कब टाइप पहचानना भी सीखो, जब एलसीएम एचसीएफ का योग या अंतर, या ऐसी संख्याओं में कह दे संख्याओं का योग या अंतर, इस तरह सवाल बनता है ये टाइप। यदि संख्याओं का अंतर 24 तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो संख्याओं का अंतर दिया, संख्याओं का अंतर, तो सर संख्या अलग अलग नहीं दी, एक संख्या दूसरी पूछ ली, संख्याओं का अंतर देके योग या योग देके अंतर, ऐसे टाइप पहचानना सीखना है ना। तो सर सबसे पहले स्टार्टिंग वाली बात, क्यों? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ सीधा सीधा नहीं दिया, सीधा सीधा देता थोड़ा और आसान हो जाता, इस बार वो भी निकालना पड़ेगा। बच्चों कैसे? एचसीएफ का 20 गुना, तो एचसीएफ को अगर x मान लें तो एलसीएम बताओ भाई 20x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इनका जोड़ दिया, कितना जोड़ेंगे? 21x, और कितना दिया? 504। x का वैल्यू निकालो, 21 दूनी 42, 8 21 चुक 84 होते हैं, x का वैल्यू 24। और मैंने कहा था भिड़ते नहीं है गुणा भाग से, कभी यहां एचसीएफ और एलसीएम निकालने लग जाओ, नहीं, ऐसे ही छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। अब फिर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी। सर बीच में बराबर मतलब जो बात इधर है वही बात इधर है। अब सुनो ध्यान से, सुन तो लो यार। एलसीएम बताओ कितना? 20x, और x का वैल्यू क्या है? 24, इंटू एचसीएफ x और x का वैल्यू 24 बराबर है पहली संख्या इंटू, बीच में बराबर है, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को अगर काट दूं, केवल इसको कहूं देखने के लिए, सर मतलब पता है क्या है? यहां से दो संख्या बनानी है, बीच में बराबर है, यहां से दो संख्याएं बना, ये तीन लग रही होंगी आपको, हां, इसमें से फैक्टर वेक्टर करके दो बनानी है। किस तरह से क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? संख्याओं का अंतर 24 बनाना है। बच्चों जब ऐसे 3-4-5 सवाल कर लेंगे ना, तो अपने आप पता लग जाता है फैक्टर किस तरह से होते हैं। ध्यान से समझना। सर ये 24 है, ये 24 है, इसका फैक्टर करो 5 4, 5 चौक 20, एक को 5 दे दो, एक को 4 दे दो, 24 पंजे 120, और 24 चौक 96। चेक करो क्या इनका अंतर 24 आ गया? हां सर, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर तो कुछ भी पूछ ले, बड़ी पूछा 120, छोटी पूछा तो 96, पूछा क्या था? योग, भैया दोनों को जोड़ के बता दो कितना आ जाएगा। 6 9 2 11 का 1 हासिल 1 216। समझ पाए या नहीं समझ पाए, या बढ़िया समझ पाए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो सवाल नंबर 83 क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 222 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। उससे आसान है ये वाला, है ना? कैसे? सबसे पहले तो वही वाली बात, एचसीएफ को x कह दें, तो बच्चों एलसीएम बताओ 7x, यार 7 गुना बोलो तो, ठीक है। अब इस बार अंतर दिया, भैया यहां से अंतर बताना, 7x माइनस x 6x हो जाएगा, कितना दिया? 222। यहां से x बराबर 6 18, 4 और 6 7 42, x का वैल्यू 37 आ गया। संख्याओं का गुणनफल, यहां बच्चे कंफ्यूज, अब उनको लग रहा है सर संख्या कैसे निकालें, ये तो पता ही नहीं लग रहा। भाई अभी तक ये जो बात चल रही थी वो बात ही यही तो चल रही थी, क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बीच में बराबर जो बात इधर वही बात इधर, दो संख्याओं का गुणनफल। सर गुरुजी यही तो होगा यार, हाँ ना तो कहो, तो किसके बराबर होगा? एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, और वो मुझे पता है। बच्चे समझ गए होंगे बहुत सारे तो
तो अब यहीं जमाओ सीधा, एलसीएम कितना 7, एक्स का वैल्यू यहां लगा दूं 37 इंटू एचसीएफ एक्स और एक्स का वैल्यू 37। बस यही है दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी आ जाएगा। इकाई के अंक अलग अलग कर रखे हैं क्या? 2 में 6, चेक कर लेता हूं। 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63 में 3, देखो 3 एक में ही लगा रखा है, ये रहा ऑप्शन बी 9583। सर 2 में 3 होता तो कर नहीं पड़ती, इसका अब क्या जवाब है मेरे भाई, आप भी बताओ। फिर तो गुणा करना ही पड़ता। फिलहाल जहां फायदा उठा सकते हैं वहां उठा लेंगे। समझ पाए? ठीक है, चलो सवाल नंबर 84। दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो दूसरी संख्या का कम से कम संभावित मान क्या है? वो छोटी से छोटी क्या हो सकती है? बढ़िया सवाल है, इसी बार एनटीपीसी जी मतलब ग्रेजुएट लेवल अभी लेटेस्ट वाले में आया है। सुनना बच्चों, क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का, आप बताओ। चलो एक्स वाई कुछ लिख देते हैं समझने के लिए। पहली संख्या को एक्स कह दूं, दूसरी को वाई कह दूं। तो एलसीएम उसने कहा, ध्यान से पढ़ें, पहली संख्या का 21 गुना, तो क्या 21 एक्स है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वापस अपना फॉर्मूला लगाओ। पहले ये सवाल कंफ्यूज जरूर कर रहा था, लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है बच्चों। एलसीएम कितना? 21x। एचसीएफ अभी ऐसे लिख देते हैं, पहली और दूसरी x इंटू वाई। यार हाँ ना तो कहो। तो सर यहां से ना, अगर ध्यान से देखें, x से x खत्म हो जाएगा, तो जो दूसरी संख्या है y वो 21 इंटू एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बस ध्यान से देखो, जो संख्याओं का एचसीएफ है वो 2 अंक की अभाज्य है। अब 2 अंक की अभाज्य 11 से शुरुआत होगी, 2 अंक 2 डिजिट 10 के बाद, यानी 11 11 13 15 नहीं होता, 17 19। लेकिन उसने कहा क्या है? सर कौन से लूं फिर वैल्यू? भाई दूसरी संख्या को कम से कम छोटे छोटा होना चाहिए, मैं ये तो नहीं बदल सकता, तो एचसीएफ पे डिपेंड हो गई बात। तो एचसीएफ प्राइम 2 अंक का और सबसे छोटा, सर वो 11 पुट कर दो, तो सबसे छोटा संभावित मान निकल के आ जाएगा। सारे सीख गए होंगे यार। 11 के 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23। बताओ समझ पाए? मैंने कहा था ना कोई खास बात नहीं है बच्चों। यार हाँ ना तो कहो। क्लियर हुआ? पक्की बात? चलूं आगे? और देखो बढ़िया बात पता है क्या मुझे दिखाई दी? पेपर वाली बात। सर आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, दूसरी संख्या छोटे छोटी, एचसीएफ 11, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब पेपर में ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये तब सोचना है जब मैथ समझ में आ जाए। मैथ ही नहीं सीखी, ये सब भी नहीं आता, और सोच रहे हैं इसको सोच लूं बैठ के, फिर तो मजाक है। मजाक कर रहे हैं मेरे अपने साथ। सबसे पहला काम सीखना है, किसी भी काम को, बार बार कह रहा हूं। एक दिन मेरी ये बात बच्चों तक गूंजेगी कि किसी भी काम को सबसे पहले सीखना है, सबसे पहला स्टेप। जब सीख जाएंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब इन बातों को सोचते हैं। सर 11 का नियम, डिफरेंस सब बच्चे जानते हैं ना, एक छोड़ के चलते हैं, जोड़ते हैं, अंतर लगाते हैं, 7 3 10 -5 नहीं है, 2 और 1 3 3 -3 0, 2 3 2 5 -7 नहीं, 7 1 8 -4 नहीं। 11 का नियम सबको पता होगा। समझ पाए? चलो सवाल नंबर 85 85। प्राकृतिक संख्या n के लिए संभावित मानों की संख्या ज्ञात करें ताकि 120 और n का एलसीएम 360 हो और 900 और n का एचसीएफ 90 हो। यह भी बढ़िया, अभी लेटेस्ट सवाल है, शानदार। देखो इसको करने का बढ़िया तरीका क्या होगा? इन्होंने कहा 120 और n का एलसीएम कितना बच्चों? कितना हो जाए? 360 और 900 और n का एचसीएफ कितना हो जाए? 90। ध्यान से देखो, सोचने वाली बात है। n यहां नंबर, ये जो n है, एचसीएफ 90 हो जाए तो सर ये n 90 तो जरूर होना चाहिए।
तभी तो एचसीएफ 90 होगा। 90 से बड़ा होगा तो एचसीएफ 90 से बड़ा हो जाएगा। या ऐसा कह दो सर, सबसे पहले ना इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख दो, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। कैसे? 90, 18 पंजे 90 होते हैं अपने हिसाब से, 18 पंजे 90, तो 2 की पावर 1 18, यानी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये 90 बना। 3 तिया 9, 2 दूनी 18, 18 पंजे 90। ऐसे ही आप ना 360 के फैक्टर्स करो प्राइम और उसको पावर में लिखना। सर ये होता है 9 चौक 36, है ना इसी का। तो इसमें 2 और बढ़ा दो, यानी 2 की 2 और बढ़ा दो, तो 2 की पावर 3, 3 की 2, 5 की 1। फैक्टर्स अपने हिसाब से बच्चा कर ही लेगा। और ये तरीका भी समझ में आ ही गया होगा, कोई बहुत बड़ा कोई तोप थोड़ी है मेरे भाई इस तरह से करना, हर बच्चा कर लेगा। अब ध्यान से देखो, इन्होंने ये कहा 900 और n का एचसीएफ 90 है, तो सर 90 के फैक्टर्स तो ये रहे, 2 की पावर 1, 3 की 2, 5 की 1, ये होना ही चाहिए, इस n में ये होना ही चाहिए। और ये हम जानते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो पावर बड़ी वाली लेते हैं, और एचसीएफ लेते हैं तो पावर छोटी वाली लेते हैं। सबको पहले से ही पता है, मैंने पढ़ाया था बढ़िया से। तो सर ध्यान से देखो, मैं 3 की पावर तो नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं 3 की सर 3 करूं तो भाई फिर तो एलसीएम भी चेंज हो जाएगा। एलसीएम में पावर बड़ी लेते हैं, और सर ये तो हमने ज्यादा पहले से ले रखी है, तो 3 की 2 और 5 की 1 ये तो फिक्स रहेगा, इसको बदल नहीं सकता, वरना एलसीएम चेंज हो जाएगा। और सर अगर मैं इस 2 को कुछ बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा एचसीएफ 90 थोड़ी, ये तो फिक्स है। अगर 2 को मैं कुछ और करूं, 2 की पावर 2 करूं, तो फिर तो एचसीएफ हमारा चेंज हो रहा है। तो सर ये केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो है ये वाली, और ये बनता है बच्चों 90। तो वो संख्या 90 पॉसिबल है, यानी एक ही पॉसिबल है, ऑप्शन सी। आया समझ सबको? चलो, सवाल नंबर 86 क्या है? अच्छा, ये मिलाकर दे दिया, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, दोनों ही है ना। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ध्यान से देखें, एलसीएम अलग है, एचसीएफ चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो हर बच्चा जानता है सर, दशमलव के स्थान सेम करते हैं, वो ज्यादा वाला होना चाहिए। 2 2 2 सब में 2 2 के बाद है, तो संख्या मिल जाती है 48, 120, 168। सेम ना होते तो पहले सेम करता, ही मैंने पढ़ाया है एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि समझ नहीं आ रहा है ना। ये मिली संख्याएं, इनका एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, और 2 के बाद पॉइंट चिपका दो, उसमें बड़ी बात क्या है। अब देखो एचसीएफ ज्यादा आसान है। 24 सबको दिखाई दे रहा होगा, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, और 24 कितने, 24 7 चौक 24 सत्ते 168, है ना। ठीक है, तो सर एचसीएफ तो 24 आ जाएगा, 2 के बाद दशमलव तो 0.24, 0.24 लेकिन 2 में है। एलसीएम और देख लेते हैं, है ना मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से देखें। सर ये ध्यान से बताओ, ध्यान से 6 8 48, और ये तो इसके अंदर आ ही गया। बताओ ना यार, 6 8 48 और 6 1 24 और 4, नहीं मेरे भाई 168 कहां से आ जाएगा, ये तो हम गड़बड़ करने लगे थे, है ना, ये हम गड़बड़ सोचने लगे थे। कोई बात नहीं, तो हमने कहा सर एलसीएम को 168 मान लेते हैं, बड़ी संख्या को मानते हैं, ठीक है। अब फैक्टर करते हैं, ध्यान से करना। ऐसे फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। हमने कहा सर इसको कह दें थोड़ी देर के लिए 12, 24 कहो, गलती से बच जाओगे, 24 कहो, 24 सत्ते 168, ठीक है ना, और 24 पंजे 120। तो मैंने कहा सर 24 सीधा सीधा ही गया, क्या नहीं है 5, तो मुझे 5 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। अब मुझे बनाना है 48। 48 कैसे, 24 दूनी 48। सर 24 तो सीधा सीधा था ही, और मैंने उसका 5 लगाया था, तो 2 तो अभी भी नहीं है, तो 2 मुझे लगाना पड़ेगा, मतलब ये मेरा एलसीएम हुआ। तो 5 दूनी 10 और 168 ढाई 1680। 2 के बाद दशमलव लगा दो, कितना आया 16.8। ये लो हमारा रिवाइज भी हो गया इस बहाने।
तो कहां आए ऑप्शन मेरे भाई? ऑप्शन फिर बी हुआ। समझ पाए सारे? बढ़िया से यार, हाँ ना तो कहो। चले आगे, ठीक है, चल पड़े। जैसे पेपर में ऐसे देख लेते, एससीएफ तो देखने से पता लग ही रहा था। सर 168 में 7 है, तो 7 से कटना चाहिए, और 448 यहाँ 7 नहीं है मेरे भाई, ऐसे पहचान सकते थे डिविजिबिलिटी से। फिर भी मैंने आपको पूरा सिखाई दिया, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 87। अब यहां से शुरू होगा रेशो वाला टाइप, जो शुरू में मैंने बता दिया। बताओ क्या बताया था, सारे बताना। सर संख्याओं में से, सारे बोलना यार, संख्याओं में से एचसीएफ को बाहर निकाल दूं तो क्या मिलता है? न्यूनतम रेशो। और रेशो किससे गुणा करवा दें? एचसीएफ से। क्या मिल जाती हैं? संख्याएं। यही काम में आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, एचसीएफ 23 है, संख्याओं का योग। एचसीएफ से गुणा करा दो, संख्या मिल गई, संख्याओं को जोड़ दो। लेकिन पेपर में ऐसे मत करना, जो पूछा जाए ना पहले रेशो का निकाल लेना। सर संख्याओं का योग रेशो में जोड़ दो, 5 और 7 12। जो एचसीएफ दिया था उससे एक ही बार मल्टीप्लाई करवाना, बस ये कह रहा था। 12 या 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27। बताओ समझ आया जो कह रहा था? नहीं समझ आया भाई? हम जानते हैं ना एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा के संख्या मिलती है, तो 23 पंजे 23 सत्ते, उससे बेहतर है जो कहा वो रेशो में कर लो और एक ही बार एचसीएफ से मल्टीप्लाई करवाओ। सीख गए? चलो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी डरना नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, एलसीएम 480, एचसीएफ बता दो। बच्चों जो दिया मैंने कहा वो रेशो का निकालो, रियल में एलसीएम दिया तो रेशो का 3:4 का एलसीएम। सर अब तो और भी फायदा होगा, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो रेशो का एलसीएम 4 दिया। भाई जब कॉमन नहीं होता तो गुणनफली एलसीएम होता है। बोल बोल के तो पढ़ा करो कम से कम यार। और दिया रियल में कितना? 480। तो 1 बराबर 12 चौक 40, और ये जो 1 होता है ना, यही तो एचसीएफ होता है। बच्चों समझ पाए यार? हाँ ना कहो। देखो क्यों है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। एचसीएफ को अगर x मान लें, और मैंने कहा था एचसीएफ से गुणा करवा के संख्या मिलती है, तो यहां संख्या क्या क्या हो जाती? 3x और 4x। इनका एलसीएम 4 दिया 12x बराबर 480। तो x बराबर ये, बस x मतलब यहां 1। अब समझ पाए? अब तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बस मन में डाउट ना रह जाए यार। अटेंडेंस याद है लगानी है बच्चों, ध्यान से सब बच्चों को लगा दो यार, लगा दो लगा दो लगा दो। चलें आगे। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग। सेम सही सवाल है। बताओ सबसे पहले संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एलसीएम दिया रियल में, यहां से कितना? 3 दूनी 6 बराबर 84। बच्चों 1 बराबर 14 छंग 84 होते हैं क्या? पूछा क्या है? संख्याओं का योग। तो बताओ रेशो में कितना जोड़ है? 3 2 5, 5 का वैल्यू 14 पंजे 70, हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? ये फ्री के नंबर होते हैं बच्चों, और बहुत ज्यादा आते हैं यार। तो टेक्नीशियन में भी आया। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 16 है, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सर आपने कहा था जो पूछा जाए वो रेशो का निकाल लो और बाद में एक बार ही एचसीएफ से गुणा करवाना। एलसीएम पूछा तो रेशो का बताओ कितना? 5 चौके 20। ये गुणा क्यों कर रहा हूं सबको पता है ना, जब कॉमन नहीं होता तो गुणनफल ही एलसीएम होता है। सबको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। अब किसी ने एलसीएम नहीं सीखा, इसको सीख रहा है, वो कह रहा मजा नहीं आ रहा, फिर आप अपनी गलती मानना। पहले पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर आप इसको देखना और फिर बताना मजा आया नहीं आया या स्वाद आया। बताना जरूर है बच्चों, है ना। तो एलसीएम 5 चौक 20। अब जो एचसीएफ दिया था अब उससे गुणा करवा दो, तो 16 दूनी 32 यानी कि 320। ऑप्शन ए आ जाएगा। या जो बच्चा कह रहा सर मुझे इसमें भी डाउट हुआ, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एचसीएफ से गुणा करवा के संख्या मिलती है। नहीं देखो कितना काम बढ़ जाता, मैं 16 से गुणा करवाता, 16 चौका 64,
16 पंजे 80, ये संख्या मिली। अब इनका एलसीएम निकालने में खुद बताओ टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए ऐसे नहीं कर रहा, इसलिए रेशो से इस तरह से कर रहा हूं बच्चों, समझ पाए? ठीक है। अब 3 कह देगा, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि एलसीएम 198 है तो एचसीएफ बताओ। 1 बराबर एचसीएफ होता है, अब सबको पता है, एक्स मत लगाना। लेकिन जब 3 संख्या कहे तो चेक करना उनमें कॉमन है या नहीं है। 3 में हमेशा नहीं कह सकते, 2 में तो हमेशा कहेंगे, 3 में नहीं कह सकते हैं, कभी सीधा गुणा कर दो। तो सर यहां देखा 1:2:3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा। 3 दूनी 6 और 6 6, 6 बराबर 198, 1 बराबर 6 18, 1 6 18, और ये जो 1 है मैंने कहा था यही तो एचसीएफ होता है। अब तो सबको पता है ना यार, हाँ ना तो कहो। क्लियर? चलें आगे। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 6750 है, तो संख्याओं का योग क्या है? अच्छा चलो, इसी तरह से है। अब लेकिन ध्यान से देखो, इस बार ना गुणनफल दिया तो बच्चों एक्स अब लगा लेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं, वरना अब आप गलती कर दोगे जल्दबाजी में। 6:5 है ना, और अगर पेपर में देखें, ये लो पेपर वाली बात तो समझ में आ भी गई होगी। संख्याओं का योग रेशो में 6 5 11, 11 से 5 और 1 6, ये भी नहीं, 5 और 1 6 -6 0, ऑप्शन बी करता है केवल 11 से। नहीं समझ आया? कहा संख्याओं का योग रेशो में कितना, 6 5 11, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन था। मैं तो फिर भी पूरी बात सिखाऊंगा, है ना, ये मेरी आदत नहीं है, मैं तो पूरी बात सिखाऊंगा। सर आप कह रहे थे गुणनफल दिया तो x लगा लेना, देखो क्यों, एक संख्या 6x और एक संख्या कितनी 5x। क्लियर है? हाँ ना तो बताओ। ठीक है। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम गुणे बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया, 6750। यही संख्याओं का गुणनफल। देखो एक्स क्यों लगाया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा, फिर आप रूट निकालना भूल जाते, इसलिए आप गड़बड़ कर देते। तो सर इसको कटिंग कर लो अपने हिसाब से। 6 पंजे 30, 30 से 0 तो खत्म, और 3 से इसको भाग करवा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बराबर में एक्स स्क्वायर है। ये मैं कह रहा था, एक्स ना लगाते तो आप 1 बराबर 225 पे छोड़ देते हो, मामला पूरा खराब हो जाता। तो x का वैल्यू क्या आएगा, रूट लेंगे तो सर 15 आएगा। x मिला तो संख्या मिल गई, सर एक हो जाएगी 15 छक्का 90 और एक हो जाएगी 15 पंजे 75, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 165। उत्तर हमने पहले ही लगा दिया था 11 के मल्टीपल से। आई पूरी बात समझ? पक्की बात? पेपर वाली बात भी समझ में आ गई? ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 7 है, उनका एलसीएम, ये तो अभी इस तरह से तो आया था 4 5 7। चलो ये आपका होमवर्क छोड़ देते हैं, है ना। HW कैसे बताएंगे, सबसे पहले HW क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर क्या है, और सच बताना क्या किसी बच्चे ने बिना पेन चलाए किया, और बिना पेन चलाए किया तो बहुत बढ़िया बात है ना मेरे भाई। देखते हैं कोई कर पाता है क्या बिना पेन चलाए, सच बताना ईमानदारी से। लेकिन सवाल नंबर 94 94। अब ये 2 सवाल बहुत शानदार है, नया टाइप है, ध्यान से सुनना। अगर 2 संख्याओं का योग 54 है और उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आपको दिया 84 और 6, तो उन संख्याओं के, ध्यान से, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में, का योग बताओ। प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 संख्या ए और बी है, पहले कॉन्सेप्ट समझना। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 के अपोन में लिखना, तो ये 1/a और दूसरी संख्या 1/b। अगर मैं इनको जोड़ूं तो सर नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा ए बी, ए से ए खत्म ऊपर बी, प्लस यहां बी से बी खत्म ऊपर ए, बी प्लस ए या ए प्लस बी, बात तो एक ही है। तो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल।
तो ध्यान रखना हमेशा ये बार बार ना करना पड़े। जब दो संख्या देकर उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जाए तो संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्याओं का गुणनफल। अब सर ध्यान से देखो, संख्याओं का योग तो मुझे सीधा सीधा दिया 54, लेकिन संख्याओं का गुणनफल तो मेरे पास नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं है। कैसे यार, यही तो पढ़ रहे हैं शुरुआत से, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी। जो बात राइट में वो बात लेफ्ट में। मुझे सवाल में एलसीएम एचसीएफ दिया 84 इंटू 6 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी। अब मैं कह रहा हूं उस लाइन को मत देखो, तो दो संख्याओं का गुणनफल देखो, ये रहा। अब समझ पाए मतलब क्या है सवाल का? तो गुणा गुणा नहीं करनी, एक ही बार। तो सर जो एलसीएम एचसीएफ है ना, यही तो संख्याओं का गुणनफल है, तो बस नीचे चिपका दो। बताओ क्या 84 इंटू 6 कहां से है? कोई डाउट तो नहीं है? अब कर लो कटिंग अपने हिसाब से। सर 6 से 6 नम 54, कुछ और तो नहीं कटता। 9/84 तो है ही नहीं। अच्छा 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 28 तिया 84 होते हैं, तो 3/28 होगा ऑप्शन में, है ना मेरे भाई? ऑप्शन में डी है। आया समझ सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा बदल के, ये तो समझ में आया होगा, बदल के इसी बार एनटीपीसी में बना दिया नया सवाल, और ये बच्चे चकमा खा गए। सारी कहानी सेम चल रही थी, ए और बी का योग एचसीएफ एलसीएम दिए थे, लेकिन यहां पूरा बदल दिया, 1/a माइनस 1/b। योग नहीं कहा, अंतर व्युत्क्रम का। तो ध्यान से सुनो जरा, 1/a माइनस 1/b, जब एलसीएम लोगे ए बी तो b माइनस ए, मतलब संख्याओं का अंतर अपॉन संख्याओं का गुणनफल। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन गुरुजी अंतर तो दिया ही नहीं है, योग दिया है। हाँ भाई, तभी तो बढ़िया सवाल है, बच्चे छोड़ के आ गए। अब पेपर में लगाते तो ऑप्शन से लगा देते। कैसे लगा देते ऑप्शन से? सबसे पहले समझने वाली बात है, जो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का, उनका अंतर योग से छोटा ही तो होगा। भाई कोई भी दो संख्या है, योग ज्यादा होगा या अंतर ज्यादा होगा? सोच के बताओ। योग ज्यादा होगा ना, अंतर तो कम होगा। भाई कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लो 5 7 हैं, तो उनको जोड़ूं और उनको घटाऊं, तो जो अंतर है वो छोटा होगा योग से। इतना समझ आया? ठीक है, तो सर इतना समझ में आ गया। चलो अब नीचे ध्यान से देखो, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये रहा 3 गुणा 1350। सर 1350 देखा, 5 3 8 और 1 9, यानी 9 का मल्टीपल नीचे होना चाहिए। सर 5 5 10 11 नहीं है, 5 4 9, लेकिन ऊपर अंतर, सर ये तो योग से बड़ा, ये कैसा मजाक है? 5 5 10 4 14 नहीं, 1350, 5 3 8 और 1 9, ऑप्शन बी में उत्तर लगा देता। कोई ट्रिक थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है मेरे भाई डिविजिबिलिटी का। समझ आया यार? हाँ ना तो कहो। ठीक है, अब मान लो पेपर में पेपर कह रहा हूं, पेपर में तो कर दिया, पूरी बात करते तो क्या होता? कोई बच्चा कहना चाह रहा है तो चलो बता देता हूं। फिर पता है क्या बढ़िया मेथड क्या लगाते? मैं कहता कि सर रेशो को एचसीएफ से गुणा करवाते हैं तो वास्तविक संख्याएं मिलती हैं, उससे करते। दो संख्याएं ए और बी का योग 129 है, तो हमने कहा संख्याएं वो अनुपात x और y में है। ए और बी इसलिए नहीं मान रहा, संख्याओं का नाम दे दिया ए और बी। मैंने कहा वो जो दो संख्याएं ए और बी है ना, उनका अनुपात x और y है। और एचसीएफ कितना दिया? 3। एचसीएफ से गुणा करवा दूं तो क्या संख्याएं मिल जाती हैं? यार हाँ ना तो कहो, ये तो पहले ही पढ़ाया। संख्याओं का योग दिया बच्चों कितना? 3x प्लस 3y। और पता क्या, वैसे सवाल तो यहां से भी हो जाता। कैसे हो जाता? सर ये हमारी संख्याएं बनी, ऊपर आता है अंतर, तो यहां से अंतर क्या होता? बड़े वाले को कुछ नाम काम कहा था इसने, b बड़ा है, ठीक है, b बड़ा है, ये a है और ये b है। अंतर 3y माइनस 3x, और 3 भी कॉमन ले लूं एक बार में, इतना समझ जाओगे। डिवाइड बाय गुणनफल। गुणनफल तो भी मैंने बताया, एलसीएम गुणा एचसीएफ, वही संख्याओं का गुणनफल कितना?
3 गुणा 1350 है ना सर। 3 से 3 देखो ये खत्म, इसलिए ये नीचे 1350 लगा हुआ है सवाल में, ये रहा। तो y माइनस एक्स 7 आ रहा होगा। आया समझ या अब भी नहीं आया समझ? पूरा निकालते और काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? समझ में आ गया? चलो और काम बढ़ाता हूं, मैं तो आपको गणित सिखाना चाह रहा हूं। उत्तर हमारा आ गया। फिर हम कहते सवाल के हिसाब से योग दिया था 3 कॉमन ले लूं, x प्लस वाई कर दूं सीधा, जब काम बढ़वा ही रहे हो तो आप। 129 तो 3 से काटता, 3 चौक 12, 3 तिया 9। वो जिस रेशो में है, संख्या नहीं है, जिस रेशो में है उनको जोड़ूं तो 43 आ जाए। यार हाँ ना तो कह दो कम से कम। और ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना और इतना है। तो एलसीएम बताओ, संख्याएं 3x 3y, 3x और 3y का एलसीएम कितना आएगा? 3xy आएगा। कितना दिया था? 1350। 3 से काटूंगा तो 450। जिस रेशियो में है उनको जोड़ूं 43 और उनको गुणा करूं तो 450। यहां से दो संख्या अब ढूंढनी थी मेरे भाई। इसके बाद बेसिक फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फंस जाओगे फिर तो। इसके बाद भी बेसिक होता है। तो वो संख्या क्या क्या होंगी? 18 25 होंगी क्या? जोड़ूं तो 43 आ जाएगा, गुणा करूं तो 450 आ जाएगा। मतलब क्या हो, मुझे रेशो मिल गया। रेशो मिला तो संख्या मिल गई। संख्या क्या क्या हो गई? 18 तिया 54 और 25 तिया 75। ये वो दो संख्या मिल गई मेरे भाई। आया समझ? अब तो आ गया होगा पूरा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो। अब बच्चों को ये तो नहीं लग रहा सर ये अंतर ऊपर 7 नहीं आ रहा, तो भाई नीचे ये भी तो है, भी फालतू काम ये भी तो है, इसको भी तो ध्यान से देखो। अंतर कितना आ रहा होगा इनका? 21। नीचे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते, ऊपर 7 और नीचे 1350। पूरा कर लेना, कभी आप कहो। हाँ बच्चे कह देते हैं कुछ भी यार। अब ये जो 2-3 सवाल हैं ये बहुत प्यारे सवाल हैं, जोड़े बनाने वाले, ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का योग 98 है और उनका एचसीएफ 14 है। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग में थ्योरी समझाई थी पहले वाले पेज पर वही काम में आएगी, सुनना। और मैं जानता हूं भूल चुके हम, है ना? संख्याओं का रेशो मान लो x और y है, जिस रेशो में है एचसीएफ कितना दिया? 14। तो संख्या क्या क्या बनेंगी? 14x 14y। रियल में क्या दिया? योग। कभी योग देगा कभी गुणनफल, दोनों ही तरह के सवाल हैं। ये पहले योग वाला, भैया योग कर दिया, कितना दिया? 98। अब ध्यान से बताओ, इसमें 14 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई, 14 इसको डिवाइड करेगा, 14 सत्ते 98। तो वो जिस रेशो में है, संख्या थोड़ी है, जिस रेशो में है उनको जोड़ूं तो 7 बने। और मैं कह रहा हूं अब सब कुछ भूल जाओ, ये जो पढ़ा है ये नहीं मेरे भाई, ये वाली बात अभी सब कुछ भूल जाओ। अब मुझे ये बता दो, दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ूं 7 बने, वो क्या क्या पॉसिबल होगा? तुक्केबाजी नहीं, 4 2 ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से। सर 1 और 6 7 होता है, इसको एक बढ़ाओ, इसको एक कम कर दो, 2 और 5, 3 और 4। बाकी तो अब उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। 3। लेकिन सर हमने सीखा था वो जो रेशो, ये रेशो आया है, वो जो रेशो होता है वो सहभाज्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम सहभाज्य, क्या सहभाज्य है? हां। 2 और 5 सहभाज्य? हां, कॉमन नहीं है। 3 और 4? हां। तो कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 3 पेयर, ऑप्शन डी। शानदार कॉन्सेप्ट, जिसको समझ आया उसको मजा आ गया होगा। क्लियर हुआ? चलो ऐसे अभी रुक जाओ, एक दो और हैं। देखो मैं जो कह रहा था ना, अभी लेटेस्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में दो संख्याओं x y का गुणनफल, इस बार गुणनफल दे दिया 67 60 है, और x और y का एचसीएफ 13। x y के संभावित जोड़ों की संख्या बता दो, x बड़ा है y से, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या सीधा संख्या लिख दूं? 13x 13y। कहां से आया समझ गए होंगे, रेशो मान लिया x y, एचसीएफ से गुणा कर दी, संख्या मिल गई। इस बार क्या दिया बताओ ना? गुणनफल, सब गुणा कर दो। कितना दिया? 67 60। अब पता है बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? 13 कॉमन ले लेते हैं। भैया गुणा है, 13 कॉमन कैसे आ जाएगा? एक ही टर्म है ये, अलग अलग नहीं है। तो 13 गुणा 13 चल रहा है, तो सामने कटिंग करो। 13 पंजे 65, 2 13 दूनी 26, 13 से 13 चौके 52,
x इंटू वाई कितना आया। और फिर से अब कह रहा हूं, सारी बातें भूलकर ये बता दो किन किन की गुणा करके 40 बनता है। तो अब फैक्टर वाली बात है। सबसे पहले 1 इंटू 40, 2 इसका फैक्टर है तो 2 से भाग कर दो। कोई तुक्केबाजी थोड़ी है, फैक्टर डिवाइड करते हुए चलो। 3 से नहीं कटता, 4 से काट दो 10, 5 से काट दो 5 अट्ठे 40, बस बाकी तो उल्टे शुरू हो जाएंगे। तो अब यहां समझने वाली बात है, 4 मत लगा देना, 4 है ऑप्शन में सर। जो ये रेशो है ना वो सहभाज्य को प्राइम न्यूनतम, मतलब सर और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो मेरे भाई 1 40 सहभाज्य, हाँ 2 20 नहीं, 4 10 नहीं, 2 कॉमन है इसमें, 5 8 हाँ। कितने पेयर बने भाई, 2 पेयर बने। अब हुआ असली कॉन्सेप्ट क्लियर। पक्की बात। ऐसा एक और है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 है, संख्याओं का गुणनफल दिया 8100, संख्याओं में कितने जोड़े बन जाएंगे। हो जाएगा, सीधा लिख दूं 9x, 9y कहां से है पता है ना, कितना गुणनफल दिया 8100, 9 से 9 नम, 9 से 100 xy, सबको पता है क्या क्या करना पड़ेगा। 1 गुणा 2 गुणा 50, 3 से तो नहीं कटता, 4 गुणा 25, 5 गुणा 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 गुणा, बस बस ठीक है। चलो अब बताओ क्या क्या सहभाज्य है। पहले वाला हाँ ना तो कहो, दूसरा नहीं है। 4 25 कॉमन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये नहीं 2 से कटता है 5 से, भाई कॉमन होना चाहिए, कॉमन 1 सबसे बड़ा तो सहभाज्य है, वरना नहीं है। तो सर यहां सबसे बड़ा कॉमन 1 ही तो है ना, 1 के अलावा कुछ और नहीं है तो सहभाज्य है। 1 के अलावा कुछ और है तो सहभाज्य नहीं होगा। समझ गए। चलो 5 20 नहीं, सबसे बड़ा कॉमन क्या है यहां, तो 1 से कुछ और है तो सहभाज्य नहीं होगा। ये तो वैसे ही पता लग रहा होगा कितने पेयर बने। आया समझ, सब बच्चों को आ गया। अब हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो और आखिरी सवाल, 99 एक और होना चाहिए, शतक पूरा हो जाता। कोई नहीं, 99 पे आउट थोड़ी हुए हैं, नाबाद हैं भाई, है ना, नोट आउट है 99 पे। 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट पता है इसका आपको, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में आता है ये, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, अभी पुलिस वाले एग्जाम में भी आया था इस तरह से सेम सवाल। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। एचसीएफ 6 है तो एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, जो 6 से यहां पर डिवाइड ना हो, जो 6 से ना कटे। 6 से क्या नहीं कटता बच्चों, 56, तो ये नहीं है, बस ये एलसीएम नहीं हो सकता। इसका उल्टा बना देता है कई बार। समझ गए, याद रखना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। और अब मैं कह सकता हूं एलसीएम एचसीएम इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप भी समझ गए होंगे, 99 सवाल कुछ नहीं छोड़ा यार। आप रेलवे का कोई भी पेपर डाउनलोड कर लो लेटेस्ट, और सवाल लगाना, तब आप मुझे बताना, या किसी का पेड बैच ले लो, तब समझ में आएगा। और तब आप दीवाने सच में हो जाएंगे, तब आप कहेंगे वाह सर। जो 1000 वाले रेलवे के बैच महंगे होते हैं अगर आप जानते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, बड़े एसएससी से बड़े सवाल होते हैं। तो जो 1000 रुपए के बैच है ना रेलवे वाले, सेम उससे ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया होगा। इसलिए कह रहा हूं, बच्चों नहीं समझ पाते ना, उनको नहीं पता, वो उसमें भी कमी निकाल देते हैं। बैच लेना है, फिर भी बैच लेना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो बस अब एक चैप्टर पूरा हुआ। अब अगर सच में अच्छा लगा तो ये आवाज आगे पहुंचनी चाहिए, स्टोरी पे लगनी चाहिए, इसके शॉर्ट्स बनने चाहिए, स्टेटस पे लगना चाहिए हर बच्चे के। इतना काम तो हो सकता है, और नहीं करोगे भाई तब भी दिक्कत नहीं है यार, है ना। समझ आया। आज इतना ही बच्चों, जय हिंद।